वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट, ये सब में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है। शुरू करेंगे अकाउंटेंसी के साथ। अकाउंटेंसी जो है, इसको हम अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि ये एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर यूज्ड इन अकाउंटिंग। समझते हैं इसको कि ये बोलना क्या चाहते हैं। देखो, अकाउंटेंसी को अगर समझना है तो इसको हम ये मान लेते हैं कि अकाउंटेंसी एक कोई बहुत बड़ी किताब है। इट इज़ अ वेरी बिग बुक, जिसमें अकाउंटिंग को लेकर जितना भी नॉलेज है, अकाउंटिंग को लेकर या अकाउंट्स को लेकर जितना भी नॉलेज है, वो सब लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि अकाउंट्स बनाते समय कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। इसमें लिखा गया है कौन से मेथड हमें फॉलो करनी है, कौन से कन्वेंशंस हमें फॉलो करने हैं, कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। अगर ये सब कहीं पर लिखा गया है, राइट, तो हम उसको बोल देंगे कि ये अकाउंटेंसी है। ये क्या है? अकाउंटेंसी। और बुक की लैंग्वेज में बात करें तो इसको ही हम, ये जो बुक है उसी को हम बोल देंगे कि ये क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी को बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है, बट इट इज़ नथिंग बट समेशन, और ये सम है प्रिंसिपल्स, मेथड, कन्वेंशन, प्रोसीजर, ये सब जहाँ पर लिखा गया है इसको हम बोल देते हैं अकाउंटेंसी। अब देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग के लिए यहाँ पर बोला गया है कि अकाउंटिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आता है आपको ये प्रोसेस कैसे करनी है। तो इसमें आता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कुछ एक चीज़ों को, उसके बाद मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है एंड कम्युनिकेट करना है इकोनॉमिक इवेंट को। देख, वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले लिखा गया है अकाउंटिंग के बारे में कि ये एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस के जो स्टेप है, वो फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसको बोला गया है आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या बोला गया था? आइडेंटिफाई कर लिया, चलो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है वो सब बाद में देखेंगे। उसके बाद बोला है मेजर करना है, तो आइडेंटिफाई के बाद लिखेंगे मेजर करना है। फिर थर्ड वाला स्टेप बोला गया था हमें रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद बोला गया था हमें कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करना है। अब ये सब चीज़ें किसके लिए करनी, हमें ये सब चीज़ें जो करनी है, राइट, वो करेंगे हम इकोनॉमिक इवेंट को लेकर। इकोनॉमिक इवेंट, पहले इतना समझते हैं इस सब का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले देखो, हमें करना है आइडेंटिफाई। पहले याद रखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई, उसके बाद मेजर, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट एक इकोनॉमिक इवेंट को। तो शुरू करेंगे इकोनॉमिक इवेंट होता क्या है। तो इकोनॉमिक इवेंट यानी कि वो कोई चीज़ या वो कोई ट्रांजैक्शन जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई घटना कोई बिजनेस के साथ हुआ है तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट। और ऐसी सभी घटनाएं जो कि बिजनेस में होती रहती है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ऐसे एक बिजनेस में 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसमें से कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कौन से मनी में मेजर करे जा सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसको मेजर करेंगे मतलब कि हम रुपीज़ में उसको डिनोमिनेट करेंगे। वी विल डिनोमिनेट इट इन रुपीज़, रुपी में डिनोमिनेट करेंगे, मेजर करेंगे वो कितनी वैल्यू का था। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक में और उसको कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टी या फिर यूजर्स के साथ। यूजर्स, देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एक लिस्ट बना के रखी है ट्रांजैक्शन की, जिसमें से हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, जिसको हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं परचेज ऑफ एन एसेट। क्या हम इसे इकोनॉमिक इवेंट मान सकते हैं? क्या हम इसे इकोनॉमिक इवेंट मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में हुआ है, 20,000 इसकी वैल्यू है। मशीन, उसके बाद स्टॉक हमने परचेज करा है 5,000 का, तो वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है। हमने कुछ सामान बेचा है, राइट, तो वो भी हमारे लिए क्या है? इकोनॉमिक इवेंट है। सैलरी हमने किसी को पे करी है 5,000 की, तो वो भी एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फिर हमने कुछ और सेल्स करा है 10,000 का, तो वो भी हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। फिर ये वाला देखो, ये जो कंपनी है उसने अपॉइंट करा है सीईओ विद अ सैलरी ऑफ 5 लाख। तो अभी तो हमने क्या करा है?
हमने सीईओ को सैलरी देने का वायदा करा है। जिस दिन हम अपॉइंट करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उसी दिन उसको सैलरी नहीं देते हैं। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, इसको हम, ये जो चीज़ हुई है उसको हम एक ट्रांजैक्शन के तौर पे, एक इकोनॉमिक इवेंट के तौर पे नहीं देख सकते। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा अभी के लिए। जिस दिन हम उसको सैलरी देंगे, राइट, उस दिन वो ट्रांजैक्शन के लिए क्वालिफाई होगा, उस दिन वो इकोनॉमिक इवेंट बनेगा और तब वो आएगा। तो इस अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसका सार यही है कि आपको ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं जिसका बिजनेस के साथ कुछ लेना देना है, जिसको पैसों में करा गया है, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको जिसको बिजनेस ने बिजनेस ने हमारे केस में हमारे XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने, बिजनेस ने मॉनेटरी टर्म्स में करे हैं, और उसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले तो रिकॉर्ड, हमारी बुक आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके मेजर करेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे। लास्ट में कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के CEOs होंगे, ये सब CFOs हो गए, ये सब तो इंटरनल वाले लोग हैं, अंदर के लोग हैं। अगर एक्सटर्नल की बात करें, बाहर के लोग, तो गवर्नमेंट हो गई, कंपनी को जो लोगों ने लोन वगैरह दे के रखे हैं वो बैंक्स हो गए, अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो वो हो गए। तो ये सब को हम बोलते हैं यूजर्स। तो अकाउंट जो भी बनाया जाता है वो ये सब के लिए बनाया जाता है, राइट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ये सब के लिए बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग को अगेन में रिवाइज करवाने की, अगर रिवाइज करवाऊँ तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ये प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि इकोनॉमिक नेचर के हैं, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर, उसको हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजर करते हैं कि वो कितनी वैल्यूज़ के हैं, रुपीज़ के हैं। उसके बाद उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हम हमारी बुक में उसे लिख लेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद हम ये पूरा जो रिपोर्ट बनेगा, ये वाला जो रिपोर्ट बनेगा, ये वाला जो रिपोर्ट बना है उसको कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूज़र्स को। और याद रखना है कि ये जो यूज़र्स होते हैं वो दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल भी होते हैं, यानी कि बाहर वाले, और इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी कि अंदर वाले। इंटरनल में कौन कौन आएगा, CEOs हो गए, CFOs हो गए, वो सब, यानी कि मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल में हो सकता है गवर्नमेंट, बैंक्स, एट्सेट्रा। तो ये है हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस। इसको हम बोलते थे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब बेसिक सी चीज़ है कि आपको आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं बुक्स में लिखे जाने के लिए, उसको लिखना है, वो पूरी की पूरी बुक बनानी है, रिपोर्ट्स बनाने हैं, और फिर रिपोर्ट्स को उसके यूज़र्स तक पहुंचा देना है। उसको हम बोल देंगे अकाउंटिंग। अब देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट जो था हमारा, कि अकाउंटेंट किसको बोलेंगे। तो अकाउंटेंट कौन होता है, हमें नाम से समझ में आ रहा है, ये वो इंसान है जो कि ये अकाउंट बनाने का काम करता है। दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड एंड वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस देखी ना हमने, वो जो भी इंसान करता है उसको हम नाम दे देंगे अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कौन है हमारे लिए वो एक इंसान है जो कि क्वालिफाई हुआ है, वो सब की समझ रखता है, राइट। अगर ऐसा कोई इंसान है जो कि ये अकाउंट बना रहा है, तो हम, अगर ये एक इंसान है जो कि हमारा क्या कर रहा है, हमारा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको हम नाम दे देंगे, अगर ये इंसान हमारा अकाउंटिंग का काम कर रहा है, यानी कि वो प्रोसेस अगर ये कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे अकाउंटेंट। याद रखना है कि ही और शी मस्ट बी क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।